बद्रीनाथ धाम में स्वर्ग के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर आगे माना गांव है, जहां से स्वर्ग का रास्ता स्टार्ट होता है। पूरा गुफा है, ये देखें चट्टान के अंदर, ये देखें आप। बाकी गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा के। गुफा के अंदर अभी आप माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। ऊपर वाला भगवान विष्णु के चरण पादुका का निशान का दर्शन है, और ये जो है भगवान भोलेनाथ के चरण पादुका के निशान के दर्शन है। भगवान केदारनाथ के पर्वत देख रहे हैं जिसपे बर्फ लगी हुई है, वो नीलकंठ पर्वत है दोस्तों। नीलकंठ पर्वत का बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल धूप पड़ने की वजह से मोती की तरह से बर्फ चमक रही है दोस्तों। यहाँ पे अगर बर्फबारी होगी ना तो इस कुंड का जल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ये देखें यहाँ से जल निकल रहा है दोस्तों, ये गर्म जल निकल रहा है यहाँ से, और इस कुंड में जो है इकट्ठा हो रहा है। यह स्थान साल के 6 महीने बर्फ से ढका रहता है दोस्तों। जी हाँ, ऐसे स्थान पर गर्म जल का स्रोत अपने आप में भगवान का चमत्कार है। गर्म जल का स्रोत होना अपने आप में भगवान का चमत्कार है, कुदरत का करिश्मा है। ये आप दर्शन करें। नमस्ते दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बद्रीनाथ धाम मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं, और हम जो है पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम मंदिर के लिए निकल चुके हैं। कल शाम हम पांडुकेश्वर तक पहुंच गए थे। अंधेरा होने के कारण पांडुकेश्वर में ही हमें रुकना पड़ा। बिल्कुल सुबह सुबह हम पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम मंदिर की तरफ निकल चुके हैं दोस्तों। पांडुकेश्वर जो कि बद्रीनाथ धाम मंदिर से 22 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। बिल्कुल आधे घंटे की दूरी पर यहाँ से बद्रीनाथ धाम मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ धाम मंदिर पहुँचते हैं, आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। बद्रीनाथ धाम मंदिर के साथ साथ हम बद्रीनाथ धाम मंदिर के आसपास जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। संपूर्ण जानकारी भी बद्रीनाथ धाम यात्रा से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में बताएंगे। फाइनली दोस्तों, हम जो है बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ये पूरा दृश्य बद्रीनाथ धाम का है। यहाँ पर ढेर सारे होटल्स वगैरह मौजूद हैं, तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, आराम से 2-3 दिन घूम सकते हैं। संपूर्ण बद्रीनाथ धाम मंदिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे माना गांव है, वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। बाकी हम जो है माना गांव को एक अलग वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे माना पड़ता है। तो अभी दोस्तों आप दर्शन करें बद्रीनाथ धाम मंदिर के। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध धाम है, भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे बद्रीनाथ धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। सामने दर्शन करें आप, जिस मंदिर पर झंडी लगी हुई है वही है भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ धाम। नीचे अलकनंदा नदी प्रवाहित हो रही है। अलकनंदा नदी के बिल्कुल तट पर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त इस वक्त बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए खड़े हैं। और ये पूरा दृश्य आप देखिए, बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर दृश्य है दोस्तों। चारों धामों में बद्रीनाथ धाम सबसे बड़ा धाम है। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है बद्रीनाथ धाम मंदिर। तो हम चलते हैं, आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराते हैं। और बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही तप्त कुंड है दोस्तों, जहां पर कुदरती तौर पर गर्म जल हमेशा पर्वत से निकलता रहता है और कुंड में इकट्ठा होता है। इस तप्त कुंड में श्रद्धालु भक्त स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भगवान बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल गर्म जल है दोस्तों, कुदरती तौर पर गर्म जल है। और यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर के आसपास में कुल 3 तप्त कुंड बनाए गए हैं। एक तप्त कुंड महिलाओं के लिए है और एक तप्त कुंड पुरुष के लिए है। तो ये देखिए, गर्म जल निकल रहा है, ये स्रोत है, गर्म जल का स्रोत है, पर्वत से निकलता रहता है। एक कुदरती स्रोत है दोस्तों, और इस जल को कुंड में इकट्ठा किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु भक्त स्नान करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये कुंड और है, यहाँ पर भी वही गर्म जल इकट्ठा होता है। इसमें भी देख पा रहे हैं तो श्रद्धालु भक्त स्नान कर रहे हैं। ये जो गर्म जल का कुदरती स्रोत है, ये भगवान का चमत्कार ही है दोस्तों। जी हाँ,
उत्तराखंड के जितने भी 4 तीर्थ धाम है, चारों तीर्थ धामों पर जो है गर्म जल का स्रोत कुदरती तौर पर मौजूद रहता है। ठीक उसी प्रकार बद्रीनाथ धाम में भी गर्म जल का ये कुदरती स्रोत मौजूद है। बताते हैं इस जल का जो है औषधीय गुण बहुत ज्यादा होता है। चर्म रोग से लेकर के शरीर के अन्य बीमारियों को भी ठीक करने की क्षमता रखता है ये गर्म कुंड का जल। और साथ ही साथ जो धार्मिक महत्व है इस गर्म जल का, इस तप्त कुंड का, वो ये है, बताते हैं कि इस तप्त कुंड में स्नान करने से जो व्यक्ति है वो पाप मुक्त हो जाता है। शरीर से सारे पाप जो है, शरीर और आत्मा सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं कि इसमें स्नान करके भगवान बद्री नारायण के दर्शन करने से इंसान जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इंसान पाप मुक्त हो जाता है। तो हमने अभी अभी आपको तप्त कुंड के दर्शन कराए। अब चलिए मंदिर प्रांगण में चलते हैं, आपको भगवान बद्री नारायण के मंदिर के दिव्य दर्शन कराते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में मौजूद तप्त कुंड किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो आप 4 धामों की यात्रा करिए। विशेषतः आप बद्रीनाथ धाम आइए। यहाँ पर जो तप्त कुंड है उस तप्त कुंड में किस प्रकार कुदरती तौर पर गर्म जल निकलता रहता है, और इतने ठंडे स्थान पर, ऐसा स्थान जो कि साल के 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, ऐसे स्थान पर गर्म जल का कुदरती स्रोत होना अपने आप में भगवान का चमत्कार है, भगवान के होने का प्रमाण है। और ये प्रमाण आपको मैं बद्रीनाथ धाम में दिखा रहा हूँ। अभी आप बद्रीनाथ धाम मंदिर प्रांगण के बड़े ही दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों साथियों, इस वीडियो में हम बद्रीनाथ धाम मंदिर के अलावा भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरण पादुका और साथ ही साथ माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह, इन तीनों लोगों के चरण चिन्हों के भी दर्शन कराएंगे। तो हमने जो आपको बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करा दिए हैं। ये संपूर्ण बद्रीनाथ धाम के आप इस वक्त दृश्य देख पा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर ये स्थान है दोस्तों, बद्रीनाथ धाम। यहाँ पर देखें मां अलकनंदा के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों यहीं से आगे की तरफ 3 किलोमीटर आगे माना गांव है, जहां से स्वर्ग का रास्ता स्टार्ट होता है। माना गांव के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वहां मैं संपूर्ण माना गांव को एक्सप्लोर करूंगा। माना गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधरा झरना है, उसको भी मैं दिखाऊंगा वीडियो में। बाकी दोस्तों बद्रीनाथ धाम मंदिर के पास में ही एक खूबसूरत सा झरना है, इसे हम नदी भी कह सकते हैं। इस नदी का नाम है ऋषि गंगा नदी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ऋषि गंगा नदी का झरना है, जो कि बड़े ही तेज जलप्रपात के साथ गिर रहा है यहाँ पर। और अब हम जो है यहाँ से ऊपर लगभग 3 किलोमीटर ऊपर पर्वत पर चलेंगे और चल करके हम आपको गुप्त गंगा गुफा के दर्शन कराएंगे, और उसके भी 1 किलोमीटर ऊपर चल करके हम आपको भगवान बद्रीनाथ, भगवान केदारनाथ और माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह के दर्शन कराएंगे। दोस्तों तो जब आप बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते हैं तो बद्रीनाथ मंदिर के पीछे ऊपर पहाड़ी पर 3 किलोमीटर ऊपर जो है गुप्त गंगा गुफा और भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह के निशान मौजूद हैं। दोस्तों उसके दर्शन अब हम कराने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं जिस पर बर्फ लगी हुई है वो नीलकंठ पर्वत है। दोस्तों जी हाँ, नीलकंठ की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो कुल 12 किलोमीटर का ट्रैक होता है। जहां हम आपको दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं वहां से 7 किलोमीटर और आगे आप जाएंगे तो आप नीलकंठ पर्वत पहुंच जाएंगे। जी हाँ, यहाँ बहुत सारे ट्रेकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे आकर के आप घूम सकते हैं। थोड़ा सा आपको बद्रीनाथ मंदिर से रिलेटेड पौराणिक जानकारी बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी इस स्थान पर। पहले भगवान भोलेनाथ का स्थान था, बाद में भगवान विष्णु तपस्या के लिए स्थान ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते हुए इस स्थान पर आए तो ये स्थान उनको बहुत प्रिय लगा, बहुत सुंदर लगा। तो उन्होंने जो है भगवान भोलेनाथ से इस स्थान को मांग लिया। तो माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ ने इस स्थान को भगवान विष्णु को दे दिया और स्वयं चले गए केदारनाथ धाम। इसके बाद भगवान विष्णु यहाँ तपस्या में लीन हो गए। कई वर्ष बीत गए। माता लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते जब यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके बद्रीनाथ यानी कि भगवान विष्णु जो थे वो तपस्या में लीन हैं, उनके ऊपर ढेर सारी बर्फ पड़ रही थी। ये देख करके माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। वो तुरंत बद्री का पेड़ यानी कि बेर का पेड़ का रूप धारण करके एक छाता की तरह भगवान विष्णु के ऊपर ढक ली।
ताकि उनको बर्फ से बचा सकें। तो जब भगवान कई वर्ष बीत गए, इसके बाद भगवान विष्णु जब अपनी तपस्या से उठे तो उन्होंने देखा कि जो माता लक्ष्मी है वो जो है बद्री का पेड़ का रूप धारण करके उन्हें सुरक्षा प्रदान की हुई हैं। ये देख करके वो द्रवीभूत हुए और बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने माता लक्ष्मी को बोला, आज से आपका नाम बद्रीनाथ रहेगा, यानी कि आप बद्री और मैं नाथ, यानी कि बद्री के नाथ, यानी आपके नाम से इस स्थान को जाना जाएगा, बद्रीनाथ धाम। तो इस प्रकार इस स्थान का नाम दोस्तों बद्रीनाथ धाम पड़ा और यहाँ पर भगवान विष्णु का अस्थायी निवास है और इसे बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चार धाम की यात्रा जो है खुल चुकी है 2025 में और हमने जो है आपको केदारनाथ धाम की यात्रा पहले ही करा चुका हूं दोस्तों। और इस वीडियो में मैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहा हूं, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करा रहा हूं दोस्तों। तो जब भी आप बद्रीनाथ धाम मंदिर आए दर्शन करने के लिए तो इन 2-3 स्थानों पर जरूर घूमें दोस्तों। पहला तो बद्रीनाथ धाम मंदिर, इसके बाद तप्त कुंड हो गया, इसके बाद आप ऋषि गंगा झरना के पास आइए, यहाँ बैठिए। यहाँ पर आपको खूबसूरत बहुत ही सुकून मिलने वाला है। प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लीजिए और ठंडे ठंडे झरने का पानी आपके ऊपर फुहारे की तरह से पड़ेगा तो बहुत सुकून मिलेगा। इसके बाद आप 3 किलोमीटर ऊपर पर्वत पर आइए, उस स्थान पर जहाँ पर गुप्त गंगा गुफा मौजूद है। इसके अलावा भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह मौजूद हैं दोस्तों। जिस चरण चिन्ह के मैं दर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ, ये इस बात के प्रमाण है कि यहाँ पर भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी का निवास है। जी हाँ, यहाँ से दोस्तों जो नीलकंठ पर्वत है वो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। सामने जो बर्फ का पहाड़ है वो नीलकंठ पर्वत है, जो कि दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर से 12 किलोमीटर की पैदल ट्रेकिंग पर है। तो अगर आप 3 से 4 दिनों का समय निकाल करके आते हैं बद्रीनाथ मंदिर घूमने के लिए, तब आप इन सारे स्थानों को विजिट कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ बद्रीनाथ धाम मंदिर आएंगे घूमने के लिए तो एक दिन तो सफिशियंट है, लेकिन अगर आपको नीलकंठ पर्वत की भी यात्रा करना है, माना गांव भी घूमना है, इसके अलावा जो है तो संपूर्ण बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने हैं, तो 3 से 4 दिन का आपको समय निकाल करके आना पड़ेगा दोस्तों। बाकी दोस्तों हम जो है पहुंच चुके हैं अब गुप्त गंगा गुफा। यहाँ पर एक गुफा के अंदर माँ गंगा के गुप्त स्वरूप के दर्शन होते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ उस गुफा में भगवान भोलेनाथ भी मौजूद हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा के गुप्त स्वरूप के बिल्कुल एक कुदरती दर्शन होते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो इन स्थानों पर आप जरूर दर्शन करने के लिए आइए। ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गुप्त गंगा गुफा है। यहाँ गुफा के अंदर, चट्टान के अंदर एक कुदरती गुफा मौजूद है और उस गुफा में एक कुदरती जल का स्रोत मौजूद है जिसे गुप्त गंगा, माँ गंगा का दर्जा मिला हुआ है। और उसी जल स्रोत के बिल्कुल बगल में ही एक दिव्य शिवलिंग भी मौजूद है। भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा के दुर्लभ और दिव्य दर्शन एक साथ होते हैं दोस्तों। वास्तव में जो माँ गंगा हैं वो भगवान भोलेनाथ की जटाओं में विराजमान हैं, यानी कि माँ गंगा और भगवान भोलेनाथ एक साथ। तो इस स्थान पर उस बात के साक्षात प्रमाण मौजूद है इस गुफा के अंदर कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा एक साथ हैं। भगवान भोलेनाथ की जटाओं में माँ गंगा विराजमान है। यही वो स्थान है जिसका नाम है गुप्त गंगा। यहाँ से 500 मीटर आगे चरण पादुका नामक जगह है, उसके भी हम दर्शन कराएंगे। बाकी चलिए इस गुफा के अंदर हम प्रवेश करते हैं, आपको गुप्त गंगा और भगवान भोलेनाथ के एक साथ दिव्य स्वरूप के दर्शन कराते हैं। ये देखिए काफी बड़ी सी गुफा है दोस्तों, लेकिन प्रवेश काफी सकरा है। तो इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों।
अंदर काफी स्पेस है, इस गुफा में बैठ करके आप ध्यान भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये काफी आध्यात्मिक स्थान है। ये पर्वत के अंदर काफी गहरी गुफा है, जिसके अंदर माँ गंगा और भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ शिवलिंग बनी हुई है दोस्तों। यहाँ पे जो भी दर्शन है ये सब कुदरती दर्शन है, ऐसा नहीं कि मानव निर्मित है, ये सब कुछ नेचुरल दर्शन है। ये देखिए, यहाँ पे तो शिवलिंग के आप दर्शन करें। सबसे पहले तो यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें आप। बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के बगल में ही ये देखें आप, ये देखिए बहता हुआ जल का स्रोत है। ये देखें आप, इसे गुप्त गंगा का दर्जा मिला हुआ है। गुप्त गंगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे माँ गंगा बिल्कुल गुप्त तरीके से गुफा के अंदर स्वयं प्रकट हैं, वो भी बद्रीनाथ धाम के पास। बद्रीनाथ धाम के पास माँ गंगा यहाँ प्रकट हुई हैं। भगवान भोलेनाथ भी प्रकट है यहाँ पर। माँ गंगा भगवान भोलेनाथ की एक साथ दिव्य स्वरूप के इस गुफा के अंदर दर्शन थे। तो हमने जो है गुप्त गंगा के दर्शन करा दिए, भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कराएं। अब यहाँ से 500 मीटर आगे चरण पादुका नामक स्थान है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह के बड़े ही स्पष्ट दर्शन है एक शिला पर। तो चलिए हम वो दर्शन भी आपको कराते हैं। जो सामने आप झंडा देख रहे हैं फहर रहा है, वही है चरण पादुका नामक स्थान। ये देखिए, ये है चरण पादुका नामक स्थान। ये सारे दर्शन आपको तब होंगे जब आप बद्रीनाथ धाम मंदिर के पीछे 3 किलोमीटर ट्रैक करके पैदल चल करके ऊपर पर्वत पर आते हैं, तब ये सारे दर्शन आपको होते हैं। बाकी सामने देखें नीलकंठ पर्वत है, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों भगवान शिव जी का चरण पादुका का निशान है, जो बड़ा साइज का आप देख रहे हैं। ये पूरा जो है ये भगवान शिव का चरण पादुका का निशान है और बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी के ऊपर जो है एक और चरण पादुका का निशान है। ये जो ऊपर वाला है ये भगवान विष्णु का चरण पादुका का निशान है। ये जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है। और इस शिला पर और भी बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन जो स्पष्ट दर्शन है वो भगवान बद्रीनाथ, भगवान केदारनाथ के चरण पादुका के निशान है। बिल्कुल अपोजिट साइड में आप आएंगे तो यहाँ पे माता लक्ष्मी के चरण पादुका के निशान के दर्शन है। ये सभी दर्शन एक चट्टानी शिला पर हैं दोस्तों। ये देखिए, ये माता लक्ष्मी के चरण पादुका के निशान के स्पष्ट दर्शन है। बिल्कुल चरण पादुका के बगल में ही ऋषि गंगा नदी का प्रवाह होता है। ऋषि गंगा नदी जो कि नीलकंठ पर्वत के चरण कमलों से निकल करके यहाँ तक आती हैं और आगे जा करके अलकनंदा नदी में मिल जाती हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप के आप दर्शन कर रहे हैं ऋषि गंगा नदी के। हम काफी ऊपर आ चुके हैं दोस्तों और हमने आपको बद्रीनाथ धाम के संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं। तो अगर जब भी आप बद्रीनाथ धाम मंदिर के दर्शन करें तो इन स्थानों पर जरूर दर्शन करने के लिए आए दोस्तों। बाकी यहाँ से 7 किलोमीटर आगे नीलकंठ पर्वत है, तो अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे 7 किलोमीटर आगे नीलकंठ पर्वत के दर्शन कर पाएंगे, नीलकंठ महादेव के दर्शन कर पाएंगे दोस्तों। तो अगर आप नीलकंठ पर्वत तक यात्रा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सुबह सुबह निकलिए दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।